क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ। 7 दिन में नहीं, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी,
मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां फसल खराब हुई है आगे किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो दोस्तों, अभी आपने हमारे कृषि मंत्री और हमारे पीएम जी को सुने हैं, प्रधानमंत्री जी को। 9 करोड़ किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि, आपको तिथि तो मालूम होगा, लेकिन किन किन किसानों को आपको यहाँ पर जो है जारी किया जाएगा वो आपको जानना ज़रूरी है। और ये जो राशि है कब आएगा उसके बारे में आपको नहीं पता, तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 21वीं किस्त के रूप में जो राशि है वो भेजे जाने वाले हैं, जिसकी तिथि और समय दोनों निर्धारित हो चुके हैं। सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से सूचना घोषणा सभी यहाँ पर आ चुके हैं। ये 100% आपका इसी दिन से आएगा, तो इस वीडियो में आपको अंतिम तक देखिएगा। सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि की योजना के तहत कुछ जानकारी आपको होना अनिवार्य है। ये जो राशि है साल में केवल 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की समान किस्तों में, यानी कि साल में 6,000 रुपये की राशि मिलते हैं। इसकी जो राशि है अब तक के 6 वर्ष इसको पूरे हो चुके हैं। लगातार 6 वर्षों से किसानों को निरंतर लगातार जो है मिल रहे हैं। अभी जो मिलने वाला है वो 21वीं किस्त आपका जो है 2-2 हज़ार रुपये की राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि आप लोगों को समय 11 बजे, आप यहाँ पर जो याद रखिएगा, समय 11 बजे से किसानों के खाते में जो है ये जो राशि है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। 11 बजे 19 नवंबर, यानी कि 19 नवंबर को आपके 11 बजे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब कई लोगों का बैंक के सर्वर के हिसाब से पैसा जाएगा, कई लोगों का तुरंत जा सकता है, लेकिन कई लोगों का 1-2 दिन में अंतर्गत यहाँ पर समय लग सकता है, 1-2 दिन का समय भी लग सकता है। तो जिन लोगों का 1-2 दिन का समय लगेगा वो लोग बिल्कुल ना घबराइएगा, लगातार आप चेक करते रहिएगा। और जिन लोगों को वहाँ पर जो है नहीं आता 1-2 दिन के बाद भी, वो लोगों का किसी प्रकार से इश्यूज हो सकता है, खाते में दिक्कत हो सकता है, या फिर KYC सत्यापन नहीं कराए होंगे, DBT आपका लिंक नहीं होगा, तभी ये जो है आपका पैसा अटकेगा। नहीं तो आपके खाते में सीधा 19 नवंबर को 21वीं किस्त 11 बजे से ट्रांसफ़र माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। बाकी आपको हम फिर से बता दें, इससे जुड़ी जो भी जानकारी, जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल पर हम निरंतर अपडेट देते रहेंगे।